जय जय श्री राधे। जय 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 श्री राधे। जय 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 श्री राधे। राधे राधे राधे। जय 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 श्री राधे। राधे राधे राधे। जय 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 श्री राधे। गाओ मुख से राधे, बोलो मुख से राधे। गाओ मुख से राधे, बोलो मुख से राधे। गाओ मुख से राधे, बोलो मुख से राधे। राधे राधे राधे। जय 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 श्री राधे। राधे राधे राधे। जय 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 श्री राधे। राधे राधे जपोगे सहारा मिलेगा। राधे राधे जपोगे सहारा मिलेगा। कृष्ण कृष्ण रटोगे किनारा मिलेगा। कृष्ण कृष्ण रटोगे किनारा मिलेगा। सहारा मिलेगा, किनारा मिलेगा। सहारा मिलेगा, किनारा मिलेगा। मानुष तन न दोबारा मिलेगा। मानुष तन न दोबारा मिलेगा। जय 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 श्री राधे। राधे राधे राधे। जय 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 श्री राधे। वृंदावन वारी राधे, बरसाने वाली राधे। वृंदावन राधे, बरसाने वाली राधे। बरसाने वाली राधे, हर्षाने वाली राधे। बरसाने वाली राधे, बरसाने वाली राधे। राधे राधे राधे। जय 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 श्री राधे। राधे राधे राधे। जय 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 श्री 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 राधे। राधे राधे 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 राधे। जय 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 श्री राधे। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की गौ हत्या। भारत अखंड भारत। धर्म सम्राट स्वामी श्रीकर पात्री जी महाराज की। जगत गुरु श्री शंकराचार्य भगवान की। श्री वृंदावन धाम की। श्री मथुरा धाम की। श्री ब्रज धाम की। श्री यमुना महारानी की। श्री गिरिराज गोवर्धन भगवान की। श्री बाके बिहारी लाल की। श्री राधा रानी सरकार की। ब्रजमंडल के समस्त देवी देवताओं की। श्रीमद् भागवत महापुराण की। लखन सिया रामचंद्र की। उमापति महादेव की। हर हर महादेव। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक नंद नंदन ब्रजेंद्र नंदन थोड़ा आवाज कम कर थोड़ा
राधिका रमण भगवान बाके बिहारी लाल जी, उनके हलादनी शक्ति नेत्री कमलेश्वरी राधा रानी सरकार, युगल सरकार के चरण कमलों में अनंत कोटि प्रणाम। भगवान की बड़ी कृपा राधा रानी सरकार की कि उनके ही पावन क्षेत्र में, उनके हृदय स्थली में, उनकी अपार करुणा के फलस्वरूप भागवत भगवान के रूप में मानव जीवन का सर्वश्रेष्ठ फल, सर्वोत्कृष्ट फल सत्संग भागवत कथा एक पावन वृंदावन धाम में हमको आपको श्रवण करने का परम सौभाग्य मिला है। पारायण करता आचार्य अनिरुद्ध जी महाभाग, उनको नमन करते हुए भगवान बाके बिहारी जी, राधा रानी सरकार, यमुना मैया, गोवर्धन भगवान और वृंदावन में गोपेश्वर महादेव जी, जितने भी गोरेदाऊ जी भगवान, जितने भी तीर्थ के अधिष्ठात्री देव हैं, जितने भी मंदिर हैं, भगवत प्रतिमाएं हैं, सबको नमन। मथुरापुरी को नमन। ब्रजमंडल में स्थित समस्त देवी देवताओं को नमन करते हुए, प्रणाम करते हुए, यथाशक्ति यथा विधि उनसे भागवत कथा वाचन के लिए अनुग्रह और आशीर्वाद और आज्ञा मांगते हुए भगवान व्यास जी को नमन करते हुए, और जिनकी कृपा से वाणी बोल रही है ऐसे पूर्वामनाय गोवर्धन मठपुरी पीठाधीश्वर अनंत भूषित पूज्यपाद स्वामी श्री मत्स्यराम सरस्वती जी महाराज के श्री चरणों में नमन। द्वारका ज्योतिष पीठाधीश्वर पूज्यपाद गुरु शंकराचार्य सतगुरु भगवान पूज्यपाद सतगुरुदेव स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी महाभाग के श्री चरणों में नमन। व्यास परंपरा को नमन करते हुए सुप्रसिद्ध विराजमान परम सौभाग्यशाली परीक्षित के आसन पर विराजमान आदरणीय सम्माननीय मामा जी श्री जय शर्मा जी, आदरणीय बुआ जी, आदरणीय मामा श्री नारायण शर्मा जी, पूज्य माता जी, पिताजी, लोरमी से पधारे हुए श्री लक्ष्मी पांडे जी, आदरणीय जीजा जी, प्यासी जी, दीदी जी, आदरणीय बड़े भैया सुशील पांडे जी, कुछ उपस्थित विराजमान स्वजन परिजन, भक्ति स्वरूपा माताओं, आत्मी बंधुओं, हमारे और आपके करोड़ों करोड़ों जन्मों के पुण्य का फल आज प्रकट हुआ है, और उस पुण्य के फल को हम भागवत कथा के रूप में प्राप्त कर रहे हैं। जन्म जन्मांतर का पुण्य फल उदय होता है तब भागवत की कथा मिलती है। और यह जो सुंदर संयोग सभा है वह पूज्य नाना जी श्री मधुसूदन प्रसाद मिश्र जी, पूज्य नानी जी स्वर्गीय श्रीमती शांता मिश्र जी, आदरणीय मामी जी स्वर्गीय श्रीमती बीना देवी मिश्र जी, श्री कचराबाई दुबे जी, प्रिय भाई श्री स्वर्गीय श्री अवधेश कुमार मिश्र जी, और श्रीमती दगराबाई मिश्र जी, इनके मंगलमय कल्याण के लिए, मुक्ति के लिए, सद्गति के लिए मंगलमय कथा हो रही है। भगवान बाके बिहारी के चरणों में प्रार्थना है, राधा रानी के चरणों में प्रार्थना है कि जो जो जीव इस भागवत कथा के निमित्त बने हैं, भगवान उनको अपने चरणों में स्थान दें, भगवान उनका मंगल करें, भगवान उनका कल्याण करें, भगवान उनको मुक्ति प्रदान करें, सर्वविध उनका कल्याण हो। ऐसा राधा रानी सरकार के चरणों में, बाके बिहारी के चरणों में, भागवत भगवान के चरणों में प्रार्थना है। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की। आइए भगवान की जैसी कृपा, क्योंकि भागवत में मंगलमय महापुराण, भागवत महापुराण है, तो सर्वप्रथम व्यक्ति के मन में जिज्ञासा होती है, यह जो भागवत महापुराण जिसका हम श्रवण कर रहे हैं, वास्तव में यह भागवत महापुराण है क्या, जिसको सुनने के लिए हम और आप तन मन धन तीनों खर्च करते हैं, लोगों से सहयोग भी अपेक्षित रहता है, और इस महापुराण को सुनने के लिए हम आप बैठे। फिर यह जो पावन वृंदावन धाम में कथा हो रही है, ये अपने आप में ही दिव्य कथा है, क्योंकि यह धरा ही दिव्य है। तो दिव्य धरा में होने वाली प्रत्येक कथा अपने आप में दिव्य है, और राधा रानी की कृपा से, बाके बिहारी की कृपा से ही हमको यह परम सौभाग्य मिला है। तो भागवत भगवान क्या है?
तो भागवत जी क्या है, इसका उत्तर हमको भागवत महापुराण की महिमा 2 जगह लाई गई है। ऐसे तो कई जगह है। एक पद्म पुराणोक्त महिमा है और दूसरी है स्कंद पुराणोक्त महिमा। तो पद्म पुराणोक्त महिमा में कहा गया कि श्रीमद्भागवताख्योऽयं प्रत्यक्ष कृष्ण एव ही। भागवत जी क्या है? कहा साक्षात भगवान श्री कृष्णचंद्र जी ही भागवत महापुराण है। भागवत यानी भगवान श्री कृष्ण यानी भागवत। श्रीमद् भागवताख्योऽयं प्रत्यक्ष कृष्ण एव ही। जैसे हम मंदिर जाते हैं और बांके बिहारी जी का मंगल में दर्शन करते हैं, वहाँ हम भगवान के अर्चा विग्रह का दर्शन करते हैं, वहाँ हम उनका पूजन करते हैं, आरती के द्वारा, पुष्प के द्वारा, चंदन के द्वारा, माला के द्वारा, नैवेद्य के द्वारा। यहाँ जो भगवान विराजमान है चर्चा विग्रह है, ये भगवान का ग्रंथमय अवतार है, ये भगवान का वांगमय स्वरूप है, ये भगवान का शब्दमय स्वरूप है। तो यहाँ पुराण के रूप में, यहाँ ग्रंथ के रूप में, महापुराण के रूप में भगवान विराजमान है। तो भगवान कृष्ण का यह पुराणावतार है। जैसे भगवान के अन्यान्य अवतार हैं, वैसे ही भगवान कृष्ण के महाभागवत के रूप में यह मंगलमय पुराण स्वरूप उनका मंगलमय अवतार है। तो भागवत मतलब साक्षात श्री कृष्णचंद्र जी बोल वृंदावन बिहारी लाल की। धर्म सम्राट स्वामी श्रीकरपात्र जी महाराज कहते हैं, परम विरक्तानाम भक्तानाम उदार चरितानाम समूहो भागवतम। भागवत क्या है? तो हमारे सनातन धर्म में बड़े बड़े विरक्त महापुरुष जो उत्पन्न हुए हैं, बड़े बड़े संत हुए हैं, मनीषी हुए हैं, बड़े बड़े भागवत पुरुष हुए हैं, बड़े बड़े उदार दानी हुए हैं। तो जो परम विरक्त हैं, यति हैं, सन्यासी हैं, जो महापुरुष हैं, इनके मंगल में चरित्र का जो समूह है, जहाँ इनके चरित्र को गाया गया है, विरक्तों के चरित्र को, महापुरुषों के चरित्र को, ऐसे चरित्र के समूह का नाम श्रीमद् भागवत महापुराण है। बोलिए धर्म सम्राट स्वामी श्रीकरपात्र जी महाराज की। भगवतः इमे भागवता। पूज्य रामभद्राचार्य जी महाराज कहते हैं कि जो भगवान के हैं वो भागवत है। भागवत कौन है? संसार में 2 तरह के लोग रहते हैं, एक हैं जो संसार के होते हैं और दूसरे हैं जो भगवान के होते हैं। तो जितने भी इस संसार में लोग हैं जो भगवान के हो चुके हैं, जिनके भगवान हैं, जो भगवान के हैं, मैं हूँ श्री भगवान का और मेरे श्री भगवान। तो जो भगवान के हो चुके हैं, भगवतः इमे भागवता। तो जो भगवान के हैं उनको भी भागवत कहते हैं। बोलिए भागवत भगवान की। अब भगवान एव भागवतः, भगवान एव भागवतम। भगवान ही भागवत है, साक्षात भगवान ही भागवत है। इस तरह से भागवत महापुराण की मंगल की चर्चा की भागवत क्या है? तो जो भगवान के हैं वो भागवत हैं, साक्षात श्री कृष्णचंद्र भगवान ही भागवत हैं। और जिस मंगल में ग्रंथ में विरक्तों के, संतों के, महापुरुषों के, परमहंसों के मंगल में चरित्र को गाया गया है, ऐसे भक्तों के चरित्र को जहाँ गाया गया है, चरित्रों का जहाँ समूह है, ऐसे मंगल में गाए गए चरित्रों के समूह का नाम ही श्रीमद् भागवत महापुराण। और जिस महापुराण में श्रीमंतो भागवता प्रतिपादिता यस्मिन् तत् श्रीमद् भागवता, जिस महापुराण में भगवान के संबंधियों को गाया गया है, जिस महापुराण में भगवान के संबंधियों का प्रतिपादन किया गया है, उसका नाम भागवत महापुराण है। तो जिसमें भगवान के संबंधियों को गाया गया है, जिसमें भगवान के संबंधियों का प्रतिपादन किया गया है, वो भागवत है। जो भगवान के हो गए वो भागवत है। साक्षात श्री कृष्णचंद्र जी हैं वो भागवत हैं, और भगवान है वो भागवत, जो भगवान ही है वो भागवत हैं। बोलिए भागवत भगवान की। फिर स्कंद पुराण में सूत जी ने बताया कि भागवत हम किनको किनको कह सकते हैं। श्री कृष्णासक्त भक्तानां तन्माधुर्य प्रकाशकं समुद्रिम्भति यद्वाक्यं विद्धि भागवतम हितम्। जो भगवान में जिनका मन लग गया है, कैसे भक्त? जो कृष्णासक्त भक्त हैं, जिनका मन भगवान में लगा हुआ है, ऐसे भक्तों के हृदय में भगवान के माधुर्य रस को जो प्रकट कर दे। पहला चीज क्या?
भगवान के भक्तों के हृदय में भगवान के माधुर्य रस को प्रकट कर दे, आविर्भाव कर दे, पहला काम। और दूसरा कार्य जो भगवान के मधुरता का आस्वादन करा दे, मधुर रस का जो स्वाद आपको चखा दे, ऐसे समस्त प्रकार के वचनों को भागवत कहते हैं। जो भक्तों के हृदय में भगवान के भाव को प्रकट करे और जो भक्तों के हृदय में भगवान के रस का आस्वादन करा दे, भगवत रस में डुबो दे, जो भगवान के रस का स्वाद हमको चखा दे, ऐसे जितने वचन संसार में हैं सब भागवत ही कहे जाएंगे। ज्ञान विज्ञान भक्तंग चतुष्टय परम वचः माया मर्दन दक्षं च विद्धि भागवतम च तत्। जो ज्ञान विज्ञान भक्ति और इनके अंगभूत साधन चतुष्टय कहते हैं विवेक, वैराग्य, षड संपत्ति और मुमुक्षा। ये जो चार चीजें हैं साधन चतुष्टय हैं, विवेक, वैराग्य, षड संपत्ति और मुमुक्षा, मुक्ति पाने की इच्छा। ये साधन चतुष्टय को, ज्ञान को, विज्ञान को और भक्ति को जो प्रकट करे और बढ़ाए वो भागवत है। और माया मर्दन दक्षं च, जो माया का मर्दन करने में समर्थ है, तो इतने चीजों को प्रकट करने वाला, और जो माया का मर्दन कर दे, माया के मर्दन करने में समर्थ हैं, तो जितने भी ऐसे वचन हैं वो सब भागवत कहे जाते हैं। स्कंद पुराण के अनुसार सूत जी कह रहे हैं। तो जो भक्ति को बढ़ाए, जो ज्ञान को बढ़ाए, जो विज्ञान को बढ़ाए वो भागवत है। जो साधन चतुष्टय की स्थापना करे, साधन चतुष्टय को बढ़ाए, विवेक, वैराग्य, षड संपत्ति, मुमुक्षा को, वो भागवत है। और जो माया का मर्दन कर दे, माया का मर्दन करने में समर्थ है, वो भागवत महापुराण है। बोलिए भागवत भगवान की। भा शब्द कीर्तिर्वचनो ग शब्दो ज्ञानवाचकः सर्विष्ट वचनो वश्च तो विस्तारस्य वाचकः। भा शब्द कीर्तिर्वचनो, जो वक्ता और श्रोता दोनों के कीर्ति का विस्तार कर दे वो भागवत है। भाई कहाँ कथा हो रही है? वृंदावन में कथा हो रही है। कथा कौन करा रहे हैं? तो कहीं मिश्र परिवार करा रहे हैं, मारो वाले हैं, भाई छत्तीसगढ़ से आए हैं, रायपुर से मारो वाले मिश्रा जी हैं, जवाहरलाल शर्मा जी हैं, नारायण मिश्र जी हैं, ये सब भागवत करा रहे हैं। ये चर्चा हुई कि ये जो है श्रोता के भी कीर्ति का विस्तार करता है। कहाँ कथा हो रही है, कौन करवा रहा है, कौन आयोजक है, कौन प्रयोजक है, तो जो श्रोता के भी कीर्ति का विस्तार कर दे। अच्छा, कथा कौन कह रहे हैं भाई? और कवर्धा वाले महाराज कथा कहा थे, शंकराचार्य के चेला कवर्धा से आए। तो जो वक्ता श्रोता दोनों के कीर्ति का विस्तार कर दे वो भागवत महापुराण है। तो भा से कीर्ति का विस्तार करने वाले, ग से जो ज्ञान का विस्तार करे, वह से जो वैराग्य का विस्तार कर दे, और एक अर्थ में जो अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष, पुरुषार्थ चतुष्टय चारों को हमारे जीवन में प्रतिष्ठित कर दे, उस महापुराण का नाम भागवत है। बोलिए भागवत भगवान की। भाति सर्वेषु लोकेषु गीयते नारदादिभिः वर्तते सर्वशास्त्रेषु तस्मात् भागवतम विदुः। देवर्षि नारद जी जैसे महापुरुषों ने जिनके महिमा को गाया है, जिनके कीर्ति का गान करते हैं, ऐसे मंगलमय महापुराण जिनका धरती लोक से लेकर के स्वर्ग लोक, ब्रह्म लोक, विष्णु लोक, कैलाश तक जिनकी महिमा अपने आप में प्रचारित है, जिनकी चर्चा धरती में भी है, जिनकी चर्चा पाताल लोक में भी है, जिनकी चर्चा स्वर्ग में भी है, जिनकी चर्चा ब्रह्मलोक में भी है, जिनकी चर्चा वैकुंठ में भी है और जिनकी चर्चा कैलाश में भी है, सभी जगह जिस महापुराण की चर्चा है और जिसके कीर्ति को गाते हैं, उस महापुराण का नाम है श्रीमद् भागवत। बोलिए भागवत भगवान की। इस मंगल में महापुराण का नाम भागवत है, जिसकी कीर्ति पाताल से लेकर के वैकुंठ तक के है, वो उस ग्रंथ का नाम, महापुराण का नाम भागवत है, जिसकी कीर्ति सर्वत्र दिगंत में फैली हुई है। ऐसे महापुराण का नाम है। देवर्षि नारद जी जैसे महापुरुष जिनका गान करते हैं, भगवान के अवतार श्री सुखदेव जी जिनका ज्ञान करते हैं, भगवान के कला अवतार व्यास जी ने जिनकी रचना की है, ब्रह्मा जी भी जिनका पारायण करते हैं, भगवान शंकर भी जिनका पारायण करते हैं, भगवान विष्णु भी जिनका पारायण करते हैं, ऐसे महापुराण का नाम श्रीमद् भागवत है। बोलो भागवत भगवान की। कहे भैया इतनी जिनकी महिमा है, ऐसे भागवत पुराण हम सुनेंगे तो हमको क्या मिलेगा? स्वीकृतोऽसि मया नाथ मुक्त्यर्थं भवसागरे
हम भागवत के शरण में जाते हैं इसलिए कि भागवत जी हमको अपने शरण में ले लीजिए। क्यों? मुक्त्यर्थम भवसागरे, इस संसार सागर से हम मुक्ति पाना चाहते हैं, भवसागर से तर जाना चाहते हैं, इसलिए हम आपके शरण में आए हैं। और भागवत जी क्या क्या दे सकते हैं? कृष्ण प्राप्ति करम शाश्वत प्रेमानंद फल पदम। भागवत जी तो साक्षात भगवान कृष्ण की प्राप्ति करा सकते हैं, और प्रेम और आनंद रूपी जो फल होता है शाश्वत फल, प्रेम और आनंद का फल भागवत जी हमको प्रदान कर देते हैं। संसार की चीजें आप मांगोगे तो धन पुत्रांश तथा दारान, धन चाहिए धन मिलेगा, पुत्र चाहिए पुत्र मिलेगा, विवाह नहीं हुआ है तो पुरुष को पत्नी मिल जाएगी, स्त्री को पति मिल जाएंगे, मकान नहीं है तो मकान मिल जाएगा, वाहन नहीं है तो वाहन मिल जाएगा, जो चाहेंगे। भगवान कल्प वृक्ष है, आप जो चाहो वो मिलेगा। पर इन्हीं सब के मध्य में कुछ ऐसे लोग भी बैठे रहते हैं जिनको संसार की कोई वस्तु नहीं चाहिए, धन नहीं चाहिए, पुत्र नहीं चाहिए, परिवार नहीं चाहिए, यश कीर्ति नहीं चाहिए, तो कृष्ण प्राप्ति करम शाश्वत, कुछ नहीं चाहिए तो वाकई बिहारी लाल को आपकी गोद में बिठा देंगे और भगवान की प्राप्ति करा देंगे। ऐसे महापुराण का नाम है श्रीमद् भागवत। कृष्ण प्राप्ति करम शाश्वत, और शाश्वत प्राप्ति करा देते हैं। ऐसा नहीं कि एक बार, शाश्वत प्राप्ति का मतलब है एक है कि आपको भगवान का दर्शन हुआ और फिर आप संसार में लग गए, शाश्वत प्राप्ति नहीं है। नामदेव जी जो है गौराई चाचा के पास जाते थे, पढ़ते थे। नामदेव जी ज्ञानेश्वर जी बहुत सारे संत पढ़ते थे, तो जो पढ़ाते थे आचार्य उन्होंने पूछा कि ये बताओ इतने संत आपके पास आते हैं, इसमें से पक्का कौन है कच्चा कौन? आप इतने दिन से पढ़ा रहे हो तो पढ़ करके कौन सिद्ध हो गया और कौन सिद्ध नहीं है? तो सबके सिर पे गौराई चाचा ने अपनी उंगली से थाप मारी। तो नामदेव जी नाराज हो गए, कहा संतों को बुलाते हो और सिर पे आप थापी मार रहे हो, यही संत का आप सम्मान करते हो क्या? अब बाकी संत चुप थे। तो गौराई चाचा ने कहा ये सब घड़े जो हैं पक्के हैं, कच्चा केवल नामदेव। अब नामदेव जी रोने लगे। नामदेव जी से भगवान बात करते थे, नामदेव जी से भगवान खेलते थे। रोते रोते नामदेव जी आए, कहा भगवान आप भरी सभा में हमको कहा गया हम कच्चे घड़े, आप हमारे से बात करते हो, आप हमारे साथ खेलते हो, फिर भी मैं कच्चा हूँ। भगवान ने कहा फिर भी आप कच्चे। कहा मुझको पक्का बना दीजिए। भगवान ने कहा देखो पक्का बनाने का काम मेरा है, पक्का बनाने का काम तो संत करते, इसलिए पक्का होना जो चाहे तो किसी पक्के के संग थे, कच्ची तिल्ली पेल के खल्ली मिले न तेल। कच्चे सरसों पिलोगे तो खली मिलेगा ना, किसी पक्का बनना है पक्के संत के साथ रहो। कहीं जंगल चले जाओ, एक संत मिलेंगे वो तुमको पक्का बना देंगे। जंगल गए नामदेव जी तो देखा कि एक संत हैं शिवालय में लेटे हुए हैं, उनके पैर जो है शिवलिंग के ऊपर है। देख के लगा अरे कोई पागल आदमी, हम भगवान शिव की पूजा करते हैं, जहाँ भगवान का चित्र हो, जहाँ भगवान की मंदिर हो, जहाँ हमारे पूज्य जन हो, बड़े बैठे हों, जहाँ कथा हो वहाँ हम पैर लंबा करके नहीं बैठते। उन्होंने कहा अरे भैया अपना पैर तो हटाओ, शिवलिंग के ऊपर पैर रख दिया। तो उस विठोबा खेचर संत ने कहा भैया मेरे पैर को उठा करके ऐसी जगह में रख दो जहाँ शिव तत्व ना हो, मेरे पैर को वहाँ रख दो जहाँ कृष्ण तत्व ना हो, मेरे पैर को उठाकर वहाँ रख दो जहाँ भगवान ना हो। उठाए नामदेव जी और जैसे पैर को उठा करके दाएं घुमाए तो शिवलिंग दाएं चले, बाएं घुमाए तो शिवलिंग बाएं चले, जहाँ रखना चाहे वहीं शिवलिंग प्रकट हो जाए। बोलिए भागवत भगवान की। कहा बेटा इस संसार में कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ भगवान ना हो, सब जगह भगवान है और सब में भगवान है। वो भगवान मेरे अंदर भी है, वो भगवान तेरे अंदर भी है, वो भगवान इस माइक में भी है, वो भगवान इस टेबल में भी है, वो भगवान इस गद्दी में भी है। वो परमात्मा सब जगह है और सब में है, यही तो बेटा समझना। ये समझ लोगे तो पक्के हो जाओगे। तुम्हारे माथे को ठोकने वाला भी भगवान है और तुमको कच्चा कहने वाला भी भगवान है, जिसने तुमको यहाँ भेजा वो भी भगवान है। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। तो विठोबा खेचर संत जी ने नामदेव को पक्का बनाया था, घट घट में भगवान का दर्शन करा दिया। फिर जब एक कुत्ता था जो नामदेव जी की रोटी को लेकर के भाग रहा था,
तो नामदेव जी घी की कटोरी लेकर के पीछे पीछे भागते हैं कि हे विठल नाथ जी, हे बिहारी जी, अरे सूखी रोटी मत खाओ, ये साथ में घी ले जाओ, रोटी में घी लगा के खा लेना। तो जिसने फिर कुत्ते में भी भगवान को देखा, जमुना जी जल लाने गए, प्रेत प्रकट हो गए, प्रेत को देख करके भी तो कीर्तन करने लगे ऐसे नामदेव जी। तो ऐसी प्राप्ति को शाश्वत प्राप्ति कहते हैं। कुत्ते में भी भगवान का दर्शन, प्रेत में भी भगवान का दर्शन। घर में आग लगी तो जितना घी बचा था डाल दिया, भगवान आप आग के रूप में आए हो, भोग लगा। तो आग में भगवान का दर्शन किया, कुत्ते में भगवान का दर्शन किया, प्रेत में भगवान का दर्शन किया। तो सब जगह भगवान का दर्शन करना, और सुबह शाम दोपहर रात, आधी रात में उठा दो तो भी हर तत्व में भगवान का दर्शन करना। दर्शन तो दुर्योधन भी दर्शन हुआ फिर भी अत्याचार करता है। किंतु शाश्वत प्राप्ति तब होती है जब संत भगवान की शाश्वत प्राप्ति होती है। तो भागवत हम प्राप्ति भगवान कृष्ण देते हैं, बोल वृंदावन बिहारी लाल की। तो उस महापुराण का नाम